आज से लगभग कई हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में जब श्री राम और रावण के बीच एक भयंकर महायुद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें कि रावण अपने भाई कुंभकर्ण समेत अपने बड़े बड़े दिग्गज महायोद्धाओं को इस युद्ध की आग में झोंक कर पहले ही खो चुका था। तब रावण अत्यंत ही क्रोधित होते हुए अपनी एक विशाल सेना लिए श्री राम और उनके बानर सेना के समक्ष रणभूमि में खुद ही उतरने का मन बना लिया कि तभी रावण का सबसे प्रिय प्रलयनकारी और ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद अपने पिता रावण के समक्ष आ खड़ा हुआ और मेघनाद यानी कि इंद्रजीत के होते हुए अपने पिता रावण को युद्ध भूमि में न जाने की बात कहने लगा। जिसके बाद मेघनाद की क्षमता, उत्साह और आत्मविश्वास, साथ ही समय की मांग को भी देखते हुए रावण ने अपने सबसे प्रिय पुत्र मेघनाद को रणभूमि में जाने की अनुमति दे दी। दरअसल मेघनाद परम शक्तिशाली और चतुर योद्धा होने के साथ साथ छल कपट का सबसे बड़ा महारथी था। वह बादलों में छिपकर हमला करने में बेहद माहिर था। साथ ही मेघनाद को ब्रह्मास्त्र के अलावा अनेकों अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त थे और इनका सही इस्तेमाल भी, और इसीलिए वह इंद्रदेव को युद्ध में परास्त कर इंद्रजीत कहलाया। जिसके बाद विभीषण के गुप्तचरों द्वारा बानर राज सुग्रीव को रणभूमि में इस बार मेघनाद के आगमन का पता चला। फिर विभीषण ने मेघनाद को पूरे लंका का सबसे शक्तिशाली और अत्यंत ही विनाशकारी योद्धा बतलाते हुए बानर राज सुग्रीव को अपनी बानर सेना को और भी दुरुस्त करने के साथ ही साथ चौकन्ना रहने का भी परामर्श दिया। जिसके बाद सुग्रीव सहित उनकी पूरी बानर सेना बेहद चौकन्ना होकर रणभूमि में मेघनाद के आगमन का इंतजार करने लगे। फिर कुछ क्षण के बाद मेघनाद अपनी एक बड़ी सेना लिए रणभूमि में पहुंच गया और अपनी आसुरी सेना के साथ बिजली की तरह बानर सेना पर टूट पड़ा। जिसके बाद आसुरी सेना और बानर सेना के बीच एक विकराल युद्ध प्रारंभ हो गया। चल रहे युद्ध में आसुरी सेना और बानर सेना एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। आसुरी और बानर सेना के बीच बराबरी का यह युद्ध देखकर मेघनाद आग बबूला हो उठा और उसने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी। वह आसमान में जाकर बादलों के बीच ओझल यानी कि अदृश्य हो गया। फिर उसने पूरे बानर सेना पर अपने घातक तीरों से प्रचंड रूप से हमला करना शुरू कर दिया। मायावी तीरों के साथ साथ उसने आसमान से पूरे बानर सेना के ऊपर अपनी मायावी शक्ति से बिजली बरसाना शुरू कर दिया। जिसके दौरान हजारों की तादाद में बानर और भालू सेना वीर गति को प्राप्त हो गए। साथ ही इस युद्ध में असुरों का पलर पूरी तरह से भारी हो चुका था। यह देख वानर राज सुग्रीव समेत सेनापति अंगद और नल नील पूरी तरह से घबरा गए। जिसके बाद वानर राज सुग्रीव ने देर न करते हुए तत्काल ही श्री राम के पास अपने कुछ वानर सैनिकों द्वारा रणभूमि की चिंताजनक खबर भिजवाई, जिसे सुन श्री राम के आंखों से आंसू छलक पड़े और वहीं लक्ष्मण जी के आंखों में अंगारे भड़क उठे। जिसके बाद लक्ष्मण जी फिर से श्री राम के आगे नग मस्तक होकर रणभूमि में जाने की अनुमति मांगने लगे।